बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरह से ब्राह्मणों को और उन तीनों वर्णों को अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग आगे नहीं आ सकते। वो DS4 का नारा, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब DS4, इस नारे को पुनः से लागू करना पड़ेगा, जिससे कि वो समाज आगे आ जाए। काशी राम जी ने बड़ी हिम्मत के साथ अब इस नारे को आगे चलाया था और नारे को चलाकर लोगों में एक बल आया था। चाहे पार्टी आई नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी जीती नहीं जीती, लेकिन अंदर से लोगों के अंदर एक बड़ा धैर्य और बड़ा साहस था और वो बड़े साहस के साथ ये कहते थे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब DS4। अरे 85% लोग एक जगह आ जाएंगे, आपको क्या ज़रूरत है इनकी? लेकिन आप लोगों का मिशन ये नहीं था। हम लोग मिशन से भटक गए, हम लोग मिशन से बिल्कुल अलग चले गए। हम लोग मिशन जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी उससे भी हम अलग चले गए। तो मैं कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, मैं BSP को ही समर्थन करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, और BSP का ही साथ दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, कहीं अन्य नहीं जाऊँगा। मैं बहनों और भाइयों से कहना चाहूँगा, आप आतंकित न हो, भयभीत न हो, आप आगे आएँ, निरंतर काम करते रहें और ऐसे लोगों का, ऐसे कोऑर्डिनेटरों का, ऐसे जिला अध्यक्षों का बिल्कुल सम्मान नहीं करें जो आपको बेचने की, आपको लूटने की कोशिश करें। ऐसे कोऑर्डिनेटरों का पर्दाफाश करें। बनते जी, आपने कहा बहुत अच्छी बातें, एक तरीके से सारी बातें आपने बताई। कल जो पश्चिम के कोऑर्डिनेटर हैं राजकुमार गौतम, उनका बरेली में मतलब उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, दौड़ा दिया भीड़ ने उनको। मतलब ये क्या है कि लोगों में गुस्सा है, अगर इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटरों को या बसपा के नेताओं को दौड़ाया जाएगा। कल नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष को भीड़ ने धक्का मुक्की कर दी। तो ये गुस्सा है लोगों का या क्या है? मतलब क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये सारा का सारा खेल एक कोऑर्डिनेटर और प्रभारी बिगाड़ते हैं। बहन जी की नज़रों में नहीं रहता कौन कैंडिडेट सही है, कौन गलत है, कौन कैंडिडेट आ रहा है। यदि इसी तरह से रहा तो इन कोऑर्डिनेटरों को जैसे मुरादाबाद में दौड़ा कर वो किया, धक्का मुक्की नोएडा में हुई, अभी पूरे देश में होगी, क्योंकि ये समाज जागरूक समाज है। ये समाज ऐसा नहीं है, बहुत दिन सहन कर लिया, लेकिन अब ये समाज सहन नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान जो हुआ है वो दलित समाज का ज़्यादा हुआ है। उसमें सर्वजन का तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हुआ है तो बहुजन समाज के उन दलित लोगों का हुआ है, जिन्होंने जी जान लगाकर, धन दौलत मिटाकर, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर ज़मीन जायदाद को सबको बेचकर जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, उन लोगों को आज दुख हो रहा है। लेकिन वो लोग, चंद लोग, मैं ऐसे चंद लोगों को जानता हूँ। मैं BSP से 36 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कभी झोंपड़ी में रहते थे, आज उनके पास महल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बहन जी को, इस बात के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये धंधा करने के लिए आए हैं, चंदा करने के लिए आए हैं, या जो बहन जी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको खाने के लिए आए हैं। उसी पैसे को बचाकर, उनको तो मालूम नहीं है बहन जी के कोष में क्या दिया जा रहा है, उनको मालूम नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के कोष में क्या जमाया जा रहा है। वो 50 लाख लेते हैं और 10 लाख मुश्किल से यहाँ जमा कराते हैं। ऐसे में बहुत से कोऑर्डिनेटरों को जानता हूँ जिन पर कुछ नहीं था, आज उन पर 50-50 बीघे ज़मीन है, 4-4 प्लॉट हैं, 4-4 कोठियाँ हैं, 10-10 गाड़ियाँ हैं। कहाँ से आया? ये बहुजन समाज पार्टी को बेचने से आया, बहुजन समाज के लोगों को बेचने से आया। बहन जी के पास कितना भी हो, वो पार्टी चला रही हैं, हम इस बात को बुरा नहीं मानते। बंदे जी, एक बिग सवाल और चलते चलते लास्ट सवाल है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी अपने पूरे परिवार को जो है वो राजनीति में ले आई, उसमें चाहे अपने भाई आनंद को अध्यक्ष बना, आप खुद अध्यक्ष हैं, भाई को उपाध्यक्ष बना दिया, भाई भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया। एक ही परिवार के इतने लोग होंगे और फिर OBC को हम भागीदारी दे नहीं रहे, तो कैसे बात बनेगी? कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राम जी को हटाकर बनाया, अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाया। उनका कोई ज़मीन पर कोई काम नहीं है। बहन जी को मानता हूँ कि बहन जी ने काम किया है, बहन जी ने त्याग किया है, बहन जी ने बलिदान किया है, बहन जी का सैक्रिफाइस है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहन जी के भाई का या उस बच्चे का, आकाश का,
इतना त्याग बलिदान नहीं है जितना बहन जी का है। अभी बहन जी को मैं राय तो क्या दूँ, वो राय तो किसी की मानती नहीं है, लेकिन अभी बहन जी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि इनको कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उससे भी बीएसपी बहुत कमज़ोर हुई है। और कमज़ोर इसलिए हुई है जो 40 साल से काम कर रहा है उसका प्रमोशन न हो। कोई आदमी केवल कांस्टेबल का कांस्टेबल रहा है और सब इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर रहा है, और जो कांस्टेबल भी नहीं है उनको एकदम डीआईजी और आईजी बना दे, तो वो जो कांस्टेबल है उसको ये दुख होगा। जो जूनियर इंजीनियर है वो जूनियर इंजीनियर बना रहे 36 वर्ष में, और आने वाले व्यक्ति को चीफ इंजीनियर बना दो तो दुख होगा। तो ऐसा नहीं है, आंतरिक रूप में सुगबुहाट और आंतरिक रूप में बीएसपी में भी बहुत कुछ चल रहा है। ये कोई मित्तल या मेवाराम जैसे लोग ये कहीं से खड़े हो जाएं, अच्छी बात है, जीत जाएं, लेकिन इनको दोनों बच्चों को कहीं से भी खड़ा कर दो। मेरा अपना दावा है कि अभी ये पार्षद का भी चुनाव कहीं से नहीं जीत सकते। इसलिए बहन जी से मैं निवेदन करूंगा, जो पार्टी में एलिजिबल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका त्याग और बलिदान है, उन लोगों को आगे करना चाहिए। अभी परिवार के लोगों को पार्टी से अलग रखना चाहिए, पार्टी से अलग। लेकिन बहन जी को क्या परेशानी हो रही है? बहन जी वृद्ध हो गई हैं, बहन जी कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी फंड में जो कुछ भी है उसकी इंचार्ज बहन जी हैं। और मान लो बहन जी को कुछ हो गया तो उस पार्टी फंड का क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी फंड कहीं चला जाए। बीजेपी में बहुत से दिनों से मैंने देखा है, उसमें पर उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और आरएसएस के लोग ही उसे डील करते हैं। यदि बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी थी वो बामसेप पर और DS4 पर छोड़ देते तो आज ये हालात नहीं होते। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का फंड है, जो कोष है, उसको बचाए रखने के लिए अपने परिवार को पार्टी में लाया जा रहा है कि उस पर नज़र बनी रहे। देखिए, कई ट्रस्ट हैं जिसमें अरबों की संपत्ति है, कई संगठन हैं, कई जो है कंपनियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहन जी यदि बीएसपी को मजबूत करना चाहती हैं तो परिवार से अलग रखें उसे। और जो पुराने लोग हैं, जो बीएसपी में जिनकी उम्र निकल गई है, उन लोगों को ही पदाधिकारी बनाएं। और यहाँ दूसरी बात है, वो सोच रही हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने अपने बच्चे को सौंप दिया, अपने लड़के को समाजवादी पार्टी सौंप दी, वहाँ बात दूसरी थी। क्योंकि यहाँ बात दूसरी है, वो पार्टी मुलायम सिंह ने बनाई थी और ये पार्टी मान्यवर काशीराम ने बनाई थी। और काशीराम जी ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कभी पार्टी में कोई महत्व नहीं दिया। काशीराम जी अपने परिवार के लिए कोई धन संपत्ति, मकान, ज़मीन, जायदाद, कोई महल, कोई मॉल, कोई चीज़ छोड़कर नहीं गए। वो एक संत था। और मैं जो बहुजन समाज पार्टी है उसका संस्थापक मान्यवर काशीराम को मानता हूँ, और काशीराम की आइडियोलॉजी यहाँ पर काम करेगी। कोई और व्यक्ति आता रहे, आज उनकी पूजा हो रही है, बहुत से चमचे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करो कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमको लोग सजदे करें। मान्यवर काशीराम को हमेशा याद रखा जाएगा, उनको सेकंड अम्बेडकर माना जाएगा। लेकिन जो अपने परिवारों के साथ जुड़ेंगे उन्हें कोई कुछ नहीं मानेगा। डॉक्टर अम्बेडकर यदि अपने परिवार से जुड़ते, अपने परिवार का ध्यान करते, तो डॉक्टर अम्बेडकर को आज कोई नहीं मानता। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बाबा साहब जा रहे थे लंदन, जो सेपरेट सेटलमेंट था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, जो उनका
वो कम्युनल राइट्स का अधिकार था, जब बाबा साहब लेकर आए तब 26 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। जब जा रहे थे तब उनकी पत्नी ने कहा था कि ये राजरत्न मर जाएगा, वहाँ मत जाओ। बाबा साहब ने कहा तू एक राजरत्न की चिंता करती है, तुझे मालूम नहीं है 17 करोड़ राजरत्न है, आज मैं नहीं गया तो वो सबका हाल बेकार हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने राजरत्न की चिंता नहीं की, अपने पुत्र की चिंता नहीं की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चे, अपने कफन भी नहीं था उनके पास, उसने रमाबाई ने अपना साड़ी फाड़कर उस पर डाला था। जो समाज के लिए त्याग करते हैं आदमी, हमेशा उन्हें याद किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहन जी, इस परिवार को छोड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों को जीवन दिया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमारा जो अधिकार है, जो आज हमको रिजर्वेशन का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मिला है, वो कम्युनल राइट के द्वारा मिला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर 26 सितंबर सन 1932 को गांधी ने जो आमरण अनशन किया था। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण नहीं लाते तो आज तुम भी यहाँ पर नहीं होते, न मैं होता। बाबा साहब आरक्षण लेकर आए तो बहुत से लोगों को नौकरियाँ मिली, बहुत से लोगों की नौकरी मिलकर उनका जीवन आगे बढ़ा। बाबा साहब आरक्षण लाए तो ढेर सारे MP MLA बने, बाबा साहब आरक्षण लाए ढेर सारे IG और DIG और ढेर सारे कमिश्नर बने। इसलिए बाबा साहब को हमेशा याद इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी। ज्योतिराव फुले ने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, बुद्ध ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं करी, कबीर ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं करी, रामास्वामी नायकर की बीवी में और उन्हें झगड़ा होता था, उन्होंने कभी परिवार को, जो परिवार को बचाने की कोशिश करता है वो समाज को नहीं बचा सकता। समाज को वही बचा सकता है जो समाज के लिए हर तरह से खड़ा है। तो मैं बहन जी से कहना चाहूँगा कि इसमें बदलाव करो। मैं ये नहीं कहता हूँ, इसमें बदलाव करो, अपने भाई को और अपने भतीजे को तुरंत एक साइड करो। और इसमें जो पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जो लोग लगे हुए हैं, मुझे तो कभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, न मुझे आना, और अब मैं कोई परवाह भी नहीं करता। जो सच है समाज के हित में है वो बात करूंगा, मैं परवाह नहीं करता चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा वोट और मेरी चोट और मेरा व्यवहार बहुजन समाज पार्टी के लिए है जब तक मैं जिंदा हूँ।